ये अद्भुत है। जब उन्होंने लिटिल हो को स्मॉल एरे किंग और लू वुशुआंग को हराते देखा तो हर कोई खुशी से झूम उठा। इस युद्ध की शक्ति ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हालांकि लिटिल हो अभी अभी मायरेड फॉर्मेशन सिटी में आया था, लेकिन उसने एक ही वार में स्मॉल एरे किंग और लू वुशुआंग को हरा दिया था। इसने तुरंत पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। वो चुपचाप आसमान में खड़ा था। असीम राक्षसी ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर लहरा रही थी, जिससे वो आदिम दुनिया से आए एक अद्वितीय दानव देवता की तरह लग रहा था। वह एक पहाड़ की तरह था जिसने नदियों और पहाड़ों को निगल लिया था। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को देखा, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखा। इस समय मायरेड फॉर्मेशन सिटी में हर कोई 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक के बारे में जानता था। बुराई को दूर करने वाले दिव्य जानवर की शक्ति। उनमें से अधिकांश ने श्रद्धा के भाव प्रकट किए, और यहां तक कि कुछ शक्तिशाली अमर राजा भी भय से भर गए। अफवाह है कि दुष्टों को बचाने वाला दिव्य जानवर जंगली और अनियंत्रित है, और उसके पास असाधारण शक्ति है। यहां तक कि एक सच्चा भगवान भी उसे वश में नहीं कर सकता। आज मैं देख रहा हूं कि यह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। एक दर्शक ने भावुक होकर आह भरी। दूसरों ने सहमति में अपना सिर हिलाया। लिटिल हो निश्चित रूप से अमर राजा के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक था, जो एक ही वार से छोटे सरणी राजा और लू वुशुआंग को हराने में सक्षम था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पूरे सरणी संप्रदाय को अनदेखा करने की हिम्मत की। उसी समय हर कोई सोच रहा था कि लिटिल हो कितना शक्तिशाली था। चियांग झान की ताकत कितनी असामान्य होगी। किसी को पता होना चाहिए कि इस संघर्ष का कारण पहले से ही जंगल की आग की तरह फैल चुका था। लड़ाई को देखने वाले अनगिनत विशेषज्ञ जानते थे कि लिटिल हो केवल चियांग झान का आध्यात्मिक पालतू था। इसने चियांग झान को सभी की नजरों में अथाह बना दिया था। अरे नहीं, सरणी संप्रदाय के 8 नायक प्रकट हुए हैं। स्टार क्वीन जिवेई, जो चियांग झान के बगल में खड़ी थी और युद्ध देख रही थी, अचानक भौहें सिकोड़कर चिल्ला उठी। चियांग झान की आंखें केंद्रित हो गई। उसने असंख्य शक्तिशाली आकृतियों को, असंख्य संरचना शहर की गहराई से आकाश में उड़ते देखा। उनमें से प्रत्येक एक विश्व हिलाने वाली आभा उत्सर्जित कर रहा था, मानो वे चारों समुद्रों के शासक हों। उनकी प्रतिष्ठा अद्वितीय थी और उनकी निंदा नहीं की जा सकती थी। उनमें से 8 में से प्रत्येक एक अमर राजा था, और उनकी ताकत छोटे सरणी राजा और लू वुशुआंग से भी अधिक भयानक थी। इनमें से कोई भी व्यक्ति दुनिया भर में छा सकता था, हवा और बारिश को बुला सकता था, और एक क्षेत्र पर हावी हो सकता था। अगर वे सेना में शामिल हो जाते तो शायद दुनिया में कोई भी उनका विरोध नहीं कर पाता। हालांकि चियांग झान की ताकत दुनिया में अद्वितीय थी, लेकिन उसे हराने का आत्मविश्वास नहीं था। सरणी संप्रदाय के 8 नायक, चियांग झान ने अपने आप से कहा। उसकी भौहें गंभीरता से भरी हुई थी। हालांकि वो नहीं जानता था कि एरे संप्रदाय के 8 नायक कौन थे, क्योंकि वे एरे संप्रदाय के शिष्य थे और इस समय प्रकट हुए थे। इसलिए उन्हें छोटे एरे राजा और लू वुशुआंग की सहायता के लिए यहां होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इस बार संघर्ष और भी तीव्र होता जा रहा था। वो और लिटिल हो किसी भी समय छोटे एरे राजा और लू वुशुआंग सहित 9 अमर राजाओं और यहां तक कि पूरे एरे संप्रदाय का सामना कर सकते थे। हालांकि चियांग झान ने एक बार दानव भगवान हॉल मास्टर, स्वर्ग भक्षण राजा और सिंदूर पक्षी राजा, काले कछुए राजा, सफेद बाघ राजा, भ्रम के शैतान राजा मोतियान, अभिशाप राजा जू वुशांग को हराया था। कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु, तलवार राजा, तलवार का आदि। उस लड़ाई को अचानक एक क्षेत्रीय युद्ध ने बाधित कर दिया। परिणाम तय नहीं हुआ था। अब ये अभूतपूर्व युद्ध जो छिड़ने वाला था, वो मौत का युद्ध होने की पूरी संभावना थी। बेशक चियांग झान ने
अपने जीवन में अनगिनत खूनी तूफानों का अनुभव किया था। चाहे वो किसी भी तरह की बुरी स्थिति का सामना क्यों न कर रहा हो, उसे खुद पर पूरा भरोसा था। अरे संप्रदाय के 8 नायक 8 शक्तिशाली अमर राजा हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे पहली पीढ़ी के ऐरे राजा के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। उन्हें कभी ऐरे संप्रदाय के 10 नायकों के रूप में जाना जाता था। हालांकि उनमें से एक लुओ वानजियांग नामक एक वरिष्ठ 3000 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और दूसरा एक छोटा ऐरे राजा लू वुशुआंग का पिता था, तियान ऐरे राजा लू जुनटियन। इस आदमी की ताकत मूल रूप से ऐरे संप्रदाय के 8 विलक्षण लोगों के बराबर थी। इसलिए वो पिछले साल देर से शरद ऋतु तक ऐरे संप्रदाय के मास्टर के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था। तियान ऐरे राजा लू जुनटियन ने अप्रत्याशित रूप से एक दांव कलाकृति प्राप्त की, जिसके कारण वो अन्य सभी प्रतिभाओं को दबाने में सक्षम था। वो ऐरे संप्रदाय का प्रभारी है। स्टार क्वीन जीवे ने धीरे से कहा, जैसे कि उसने चियांग झान के संदेह को समझ लिया हो। चियांग झान चौंक गया। छोटे ऐरे राजा के पिता लू वुशुआंग तियान ऐरे राजा लू जुनटियन भी थे। वो वास्तव में उन हत्यारों में से एक था जिन्होंने लुओ वानजियांग पर घात लगाकर हमला किया था। ऐरे संप्रदाय के अन्य 8 प्रतिभाशाली लोग भी हत्यारे थे। इन लोगों को ऐरे राजा के अंतिम शब्दों की परवाह नहीं थी और उन्हें अपने भाईचारे की भी परवाह नहीं थी। लुओ वानजियांग को मारने के लिए सेना में शामिल होना अपने स्वामी को धोखा देने और अपने पूर्वजों को नष्ट करने के समान था। ये अमानवीय और अन्यायपूर्ण था। वे अपने अपराधों के लिए 10,000 बार मरने के लायक थे। ये सोचकर चियांग झान क्रोधित हो गया। हालांकि उसने लुओ वानजियांग का बदला लेने का फैसला किया था, लेकिन उसने तुरंत हमला नहीं किया क्योंकि ऐरे राजा लू जुनटियन अभी तक खुद को नहीं दिखा पाया था। दांव आर्टिफैक्ट किस तरह का खजाना है? अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए चियांग झान को स्टार क्वीन जीवेई की ये बात याद आई कि ऐरे किंग लू जुनटियन ने एक दांव आर्टिफैक्ट प्राप्त किया था। वो संदेह से भर गया। ये सर्वविदित था कि इस दुनिया में मार्शल कलाकारों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को आत्मा कलाकृतियों और खजाने में विभाजित किया गया था। आत्मा कलाकृतियों को 4 स्तरों में विभाजित किया गया था: निम्न और मध्यम, उच्च श्रेणी, सर्वोच्च श्रेणी और कीमती कलाकृतियों को 6 प्रकारों में विभाजित किया गया था: निम्न श्रेणी, मध्य श्रेणी, उच्च श्रेणी और शाही। दिव्य रक्त महाद्वीप में सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति पहले से ही एक सर्वोच्च हथियार था जिसे केवल भाग्य से ही प्राप्त किया जा सकता था। भले ही ये एक अमर राजा था, लेकिन बहुत से लोगों के पास ये नहीं था। इसके अलावा एक और भी अधिक शक्तिशाली दिव्य हथियार भी था, लेकिन ये 9 स्वर्ग शिखर से आया था। एक सच्चे भगवान द्वारा गढ़ा गया दिव्य हथियार पूरे युगों में दुर्लभ कहा जा सकता है। ये फीनिक्स पंख और गेंडा सींग जितना दुर्लभ था। अब तक चियांग झान ने केवल 3 दिव्य हथियार देखे थे। एक उसके हाथ में स्वर्गीय तावीज जेड सील था और दूसरा लिंग पिया ओक्स्यू का थंडर दिव्य हथौड़ा था। तीसरा कन्फ्यूशनिस्ट डेविल हेवनली सॉवरेन का ट्रुथ ब्रश था। अगर तियान ऐरे किंग लू जुनटियन के पास एक दिव्य हथियार होता तो हालांकि चियांग झान चौंक जाता, फिर भी वो समझ सकता था। आखिरकार इस दुनिया में एक से अधिक भाग्यशाली व्यक्ति थे। अगर वो इसे प्राप्त कर सकता है तो दूसरे भी कर सकते हैं। हालांकि न केवल चियांग झान को पता नहीं था कि दांव आर्टिफैक्ट किस तरह का खजाना था, उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। मुझे भी यकीन नहीं है। मैंने अपने पिता से सुना है कि दांव आर्टिफैक्ट एक बहुत ही भयानक हथियार है जो सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट से कहीं बेहतर है। स्टार क्वीन जीवे ने अपना सिर हिलाया और कहा। यह सुनकर चियांग झान चुप हो गया। स्टार क्वीन जीवे भी दांव आर्टिफैक्ट का आधा हिस्सा जानती थी। पूछने का कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा ऐरे सेक्ट के 8 नायक युद्ध के मैदान की ओर उड़ रहे थे। छोटे ऐरे राजा
और लू वुशुआंग ने एक बार फिर लिटिल हो पर हमला किया और युद्ध एक बार फिर छिड़ गया। उसने तुरंत अपना ध्यान आसमान की ओर लगाया। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर, मुझे स्वीकार करना होगा कि मैंने तुम्हें कम आंका है, लेकिन तुम्हें खुद पर गर्व करने की जरूरत नहीं है। आज की लड़ाई में तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। एक भयंकर आवाज के साथ छोटे एरे राजा और लू वुशुआंग बिजली के बोल्ट की तरह थे जो शून्य को चीर रहे थे। पलक झपकते ही वे लिटिल हो के सामने पहुंच गए। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा ठंडा था और उसकी खूनी आंखें अंतहीन हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसका पूरा अस्तित्व एक अद्वितीय शैतान देवता की तरह था। उसकी क्रूर आभा ने कहर बरपाया और उसकी हत्या के इरादे ने स्वर्ग को हिला दिया। वो अनगिनत विशेषज्ञों के सामने लिटिल हो से हार गया। छोटे व्यू राजा और लू वुशुआंग के लिए जब से उसने साधना के मार्ग पर कदम रखा, वो प्रमुखता से उभरा था। वो निडर था और दुनिया में उसका कोई विरोधी नहीं था। वो पहले कभी पराजित नहीं हुआ था। हालांकि आज की लड़ाई ने उसके चेहरे को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इस समय छोटे व्यू राजा और लू वुशुआंग ने अपने चेहरों पर जलन महसूस की। ऐसा लगा जैसे उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा गया हो। लेकिन उसने बहुत संघर्ष किया था। वो अपने दिल में दृढ़ था और निराश होने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। इसके बजाय अपमान की तीव्र उत्तेजना के तहत उसने और भी भयानक ताकत का प्रदर्शन किया। बस इतनी सी ताकत के साथ तुम मेरे भाई को चुनौती देना चाहते हो? बच्चे, तुम सच में नहीं जानते कि कैसे मरना है। छोटे व्यू राजा और लू वुशुआंग के प्रभावशाली तरीके और अपार शक्ति को महसूस करते हुए लिटिल हो ने डर का कोई लक्षण नहीं दिखाया। उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां उठाई जो दो धधकते सूरज की तरह दिख रही थी। अचानक एक हिंसक और दबंग युद्ध की मंशा आसमान में छा गई। मुट्ठी की चौंकाने वाली ताकत एक बाढ़ की तरह थी जो एक बांध को तोड़कर विशाल और शक्तिशाली तरीके से बाहर निकल रही थी। हर किसी ने उसकी मुट्ठियों की इस बेजोड़ ताकत को महसूस किया और वे बेहद हैरान थे। इविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट ने वास्तव में अपनी ताकत छुपाई थी। वास्तव में वह कितना दुर्जेय था? यह कैसे संभव हो सकता है? छोटे व्यू राजा और लू वुशुआंग हैरान थे। लिटिल हो की ताकत तेजी से बढ़ गई थी और यह मजबूत और मजबूत होती जा रही थी। इसने उसे खतरे का एक मजबूत एहसास कराया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस बार उसका सामना दो भयानक दुश्मनों से हुआ था। अगर वो चियांग झान के आध्यात्मिक पालतू जानवर को भी नहीं हरा सकता, तो वो चियांग झान को भड़काने वाला मूर्ख होगा। इस समय अनगिनत लोग चुपके से उसका मजाक उड़ा रहे थे, खासकर स्टार क्वीन जिवेई। उसे डर था कि वो उसे और भी नीची नजर से देखेगी। छोटे एरे राजा लू वुशुआंग को अचानक लगा जैसे उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए हों और सड़क पर खड़ा हो। जितना अधिक वो शर्मिंदा महसूस करता था, उतना ही उसके दिल में गुस्सा आता था। उसने अपनी लगभग सारी ताकत झोंक दी। अपने हाथ में किंग ग्रेड के कीमती कृपान को लहराया और लिटिल हो पर वार किया। स्वोश! कृपान की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी जो पूरे शून्य को भेद रही थी। विशाल स्वर्ग और निरपेक्ष पृथ्वी की हिंसक ऊर्जा भड़क उठी। कृपान की रोशनी 10,000 मील लंबी थी और इसे मापा नहीं जा सकता था। ये एक बिजली की सजा की तरह थी जो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का प्रतिनिधित्व करती थी। ये देवताओं, शैतानों और शैतानों को मार सकती थी। ये आकाश में फैल गया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरता हुआ निकल गया। इसे रोका नहीं जा सकता था। 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र, 10 पूर्ण शैतान वध सरणी, युद्ध दिव्य मुट्ठी। लिटिल हो का शरीर हिल गया। 9 क्लोन तुरंत बाहर निकल आए और एक रहस्यमयी संरचना बनाई। उन्होंने अपनी मुट्ठियां एक साथ फेंकी और आसपास के वातावरण को देखा। उनकी ऊर्जा आसमान तक पहुंच गई और धरती को हिला दिया।
मुट्ठी की चमक 10,000 झांग लंबी थी, चिलचिलाती धूप की तरह चमकदार। ये चमकदार और चकाचौंध थी, दुनिया को रोशन कर रही थी। जोरदार और विशाल ऊर्जा की लहरें एक बाढ़ की तरह थी, जिसने एक बांध को तोड़ दिया था। विशाल और शक्तिशाली स्थान और समय अंतहीन रूप से बढ़ गया। भयानक मुट्ठी बल प्रकाश की एक धार में परिवर्तित हो गया, जिसने छोटे सरणी राजा और लू वुशुआंग की तेजस्वी ब्लेड की रोशनी को आसानी से कुचल दिया, जैसे सूखी घास और सड़े हुए लकड़ी को कुचल दिया जाता है। धमाका, धमाका, धमाका। धरती को हिला देने वाले विस्फोट ने पूरे एरे किंग डोमेन को हिलाकर रख दिया। आकाश में छोटे एरे किंग और लू वुशुआंग मुट्ठी के बल की धार से मारे गए। सितारों के टूटने की तरह वे खून की बारिश में फट गए। हर कोई अवाक रह गया। छोटे एरे राजा और लू वुशुआंग ने अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके शरीर नष्ट हो गए। ये दृश्य अविश्वसनीय था। छोटे एरे राजा, 9 झरनों के नीचे इतना घमंडी मत बनो, अन्यथा तुम्हें भूत बनने का मौका भी नहीं मिलेगा। लिटिल हो जोर से हंसा और उसके शरीर से हत्या की लहरें निकल रही थी, जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह थी। उसने छोटे एरे राजा और लू वुशुआंग के शरीर को नष्ट कर दिया था, और उसने हमला करना बंद नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि वह अपने प्रतिद्वंदी को मार डालेगा। मैरिड फॉर्मेशन सिटी के सभी विशेषज्ञ लगभग डरकर मर गए। लिटिल हो ने वास्तव में पूर्वी डोमेन के 8 प्रमुख संप्रदायों में से एक एरे संप्रदाय के क्षेत्र में एरे संप्रदाय के संप्रदाय नेता के भावी बेटे को मारने की हिम्मत की। ये निस्संदेह एरे संप्रदाय पर युद्ध की घोषणा थी। दर्शकों की तो बात ही छोड़िए, स्टार क्वीन जीवेई भी चौंक गई। रुको! बीजी की गुस्से भरी दहाड़ हजारों शेरों की दहाड़ और लाखों करोड़ों खूंखार बाघों की दहाड़ जैसी थी। इसने आकाश और धरती को हिला दिया और पूरे अंतरिक्ष में फैल गया। फिर 8 आकृतियां एक साथ लिटिल हो की ओर दौड़ी। उनमें से हर एक समुद्र में उठी एक विशाल लहर की तरह थी। उनकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। एरे संप्रदाय के 8 नायकों ने आखिरकार अपना कदम बढ़ा दिया था। लिटिल हो ने स्पष्ट रूप से 8 अमर राजाओं को अपनी ओर बढ़ते देखा, लेकिन वो जरा भी नहीं हिला। उसने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया और उसकी मुट्ठी से एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। छोटे एरे राजा और लू वुशुआंग को बिना किसी हिचकिचाहट के मार दिया गया। जहां तक इस युवक की बात है जिसने चियांग झान की गरिमा को ठेस पहुंचाई थी, उसे बिना किसी संदेह के इस युवक को मारना था। आसपास के युद्ध देवताओं की तरह दिखने वाले 9 अवतार लिटिल हो के साथ तालमेल में थे। वे भी अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहे थे। 10 निरपेक्ष शैतान वध सरणी के संवर्धन के तहत उनके मुक्कों की शक्ति अद्वितीय थी। सरणी संप्रदाय के 8 नायकों ने एक साथ हमला किया, लेकिन लिटिल हो अविचल रहा। उन्हें कितनी हिम्मत की जरूरत थी? युद्ध को देखने वाले अनगिनत विशेषज्ञ लिटिल हो को चकित होकर देख रहे थे। उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। चियांग झान, जल्दी करो और बुराई को रोकने वाले दिव्य जानवर को रोको, अन्यथा पछतावे के लिए बहुत देर हो जाएगी। स्टार क्वीन जिवेई ने चियांग झान के कपड़ों के कोने को खींचा और उत्सुकता से उससे आग्रह किया। उसने फिर से चियांग झान को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी पुतलियां ब्लेड जैसी रोशनी से चमक उठीं। उसके पतले शरीर पर एक ऊर्जा तरंग, जिसने आकाश और पृथ्वी को उल्टा कर दिया, धीरे धीरे फैल गई। आसपास की भीड़ तुरंत अराजकता में गिर गई। कितनी भयानक शक्ति थी! चियांग झान को केंद्र में रखकर आसपास की भीड़ घबराकर पीछे हट गई। उनकी चीखें लहरों की तरह थी जो लगातार गूंज रही थी। विशेषज्ञों की एक बड़ी संख्या ने दम घुटने वाला दबाव महसूस किया और उन्होंने तुरंत अपनी आंखें चियांग झान पर टिका दी। इस समय चियांग झान दुनिया के सबसे चमकदार सितारे की तरह था। उसकी चमक धधक रही थी, शानदार थी, और हर किसी का ध्यान उस पर केंद्रित था।
स्टार क्वीन जिवेई भी तीव्र दबाव में थी। हालांकि वो पहले से ही जीवन मृत्यु चरण तक साधना कर चुकी थी और उसकी ताकत दुनिया में असाधारण और अद्वितीय थी। इस समय उसकी क्यूई और रक्त बढ़ रहे थे और उसकी सांस रुकी हुई थी। उसका चेहरा सदमे से भर गया था। चियांग झान की ताकत बहुत भयानक थी। उसने अभी अभी अपनी शक्तिशाली क्यूई को मुक्त किया था। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड उस पर टूट पड़ा हो। यह सिर्फ स्टार क्वीन जीवे नहीं थी। आसपास के विशेषज्ञ चौंक गए। ऐसा लग रहा था मानो मायरेट फॉर्मेशन सिटी में हर कोई अपनी पीठ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ उठाए हुए है। वे सभी डरे हुए थे और उनके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। अमर राजा में से कुछ ने दूर से चियांग झान को देखा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनकी आंखें भय से भरी हुई थी। उसी समय जैसे ही वे युद्ध के मैदान में उतरे, एरे संप्रदाय के 8 नायकों में से एक ने बाघ की तरह चीख मारी। उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थी। अचानक उसने लिटिल हो पर एक मुक्का मारा। तुम जानवर हो। तुमने छोटे एरे राजा को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। धमाका। ये एक दिव्य पर्वत की तरह था जो सूर्य और चंद्रमा से टकरा रहा था, लेकिन साथ ही एक तेज गति से चलने वाले धूमकेतु की तरह भी था जो आकाश और पृथ्वी को भेद रहा था। एक अद्वितीय मुट्ठी बल राजसी और विशाल, शक्तिशाली और अजेय था और इसने आसपास के वातावरण को हिला दिया। मुट्ठी की असीम शक्ति ने असीम स्थान और काल को इतनी आसानी से चकनाचूर कर दिया जैसे सूखी घास को कुचल दिया जाता है। आसमान में तपता सूरज जोर जोर से हिल रहा था, मानो किसी भी क्षण उसे नीचे गिरा दिया जाएगा। जो लोग एरे संप्रदाय को चुनौती देंगे उन्हें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। एरे संप्रदाय के अन्य 8 प्रतिभाशाली लोग भी क्रोध से जल रहे थे। वे सभी एरे संप्रदाय के शिष्य थे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से एरे संप्रदाय की गरिमा की रक्षा करनी थी। इसके अलावा वे 8 एक साथ आए थे, लेकिन लिटिल हो ने उनकी उपेक्षा की। इससे सभी को बेहद अपमानित महसूस हुआ। एक बार की बात है, एरे संप्रदाय के 8 नायकों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दुनिया में सभी को नीचा दिखाया था। वे अजेय थे। उनके पैरों के एक झटके से पूरी दुनिया कांप उठती थी। और अब दुनिया के सभी नायकों के सामने लिटिल हो का दबंग रवैया, ये उनके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारने के बराबर था। कोई कल्पना कर सकता है वे कितने क्रोधित हैं। इसके अलावा छोटे एरे राजा और लू वुशुआंग के पिता तियान एरे राजा लू जुंटियन, जब से उन्होंने दाओ आर्टिफैक्ट प्राप्त किया था, तब से वे एरे संप्रदाय के 8 नायकों को मारने के बारे में सोच रहे थे। अगर ये इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वो एरे संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग के बारे में चिंतित था, तो वो ऐसा करने का एक अच्छा कारण नहीं खोज पाता। उसे डर था कि वो उन्हें बहुत पहले ही मार चुका होता। एरे संप्रदाय के 8 नायक इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे। इस वजह से तियान एरे राजा लू जुंटियन ने पाया कि छोटे एरे राजा और लू वुशुआंग एक घातक संकट का सामना कर रहे थे। उन्होंने तुरंत एरे संप्रदाय के 8 नायकों को उन्हें मजबूत करने के लिए भेजा। यदि वे मिशन पूरा नहीं कर पाए, उस दिन एरे किंग लू जुंटियन निश्चित रूप से हमला करने का अवसर लेंगे और भले ही वे सेना में शामिल हो जाएं। हांगलोंग जबरदस्त दबाव में एरे संप्रदाय के अन्य 7 प्रतिभाशाली लोगों ने अपनी मुट्ठी लहराने और लिटिल हो पर हमला करने में संकोच नहीं किया। गड़गड़ाहट। अचानक शून्य में ऊर्जा तूफान की एक लहर दिखाई दी। ये एक उफनती लहर की तरह थी जिसने आकाश को काला कर दिया और पूरे आकाश को डुबो दिया। एक भयानक दबाव ने मायरियाड फॉर्मेशन सिटी के ऊपर आकाश को घेर लिया। हर कोई इतना डर गया था कि उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और वे बहुत पसीना बहा रहे थे। एरे संप्रदाय के 8 नायकों ने एक साथ हमला किया। तुम लोग वास्तव में बेशर्म हो। ठीक है, मुझे
चियांग झान, आज तुम्हारे शक्तिशाली कौशल का अनुभव करने दो। जिस क्षण हवा और बादल बदले, चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई और आकाश में उड़ गया। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसकी आंखें तेज थी। उसके शरीर से एक अजेय आभा निकल रही थी। वो एक ऐसे देवता की तरह लग रहा था जो नश्वर दुनिया में उतर आया हो। उसकी क्यूई ने पूरी दुनिया को निगल लिया था और वह दुनिया के सभी लोगों को नीची नजर से देखता था। वो सबसे शक्तिशाली था। एरे संप्रदाय के 8 नायक एक के बाद एक पीछे हट गए। वे चियांग झान से आने वाले अत्यधिक खतरे को महसूस कर सकते थे और वे सभी चौंक गए। दयनीय चीखें भूतों की चीखों और भेड़ियों की चीखों जैसी लग रही थी। ये आत्मा को झकझोर देने वाली थी और ये अंतहीन रूप से गूंज रही थी। इस समय छोटे एरे राजा और लू वुशुआंग ने आकाश में जो रक्त सागर बना लिया था, वो तेजी से सिकुड़ रहा था। बड़ी संख्या में रक्तसार वाष्पीकृत हो गए थे। ये स्पष्ट था कि वे जीवन और मृत्यु के संकट का सामना कर रहे थे। लिटिल हो ने हमला जारी रखा, उसकी चमकदार सुनहरी मुट्ठियों पर। ऐसा लग रहा था जैसे वे मौत से लड़ने जा रहे थे। तुम क्या हो? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुरंत चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। एरे संप्रदाय के 8 नायकों ने एक साथ जानलेवा आवाज निकाली। फिर उन्होंने अपनी मुट्ठियां लहराई और एक बार फिर लिटिल हो पर हमला किया। आओ, मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम्हें ऐसा करने की क्षमता है। चियांग झान ने व्यंग्य किया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे हवा और बादल उलट गए, स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए और अंतरिक्ष और समय बिखर गए। ऐसा लग रहा था मानो पूरा असंख्य निर्माण शहर उसके सामने झुक गया हो। तुरंत उसने सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट की शारीरिक शक्ति को उजागर किया। उसने एक जोड़ी सुनहरी मुट्ठियां उठाई और उन्हें एरे संप्रदाय के 8 प्रतिभाशाली लोगों पर फेंक दिया। मुट्ठी की रोशनी तेज थी और हवा एक ड्रैगन की तरह थी। मुट्ठी की दबंग ताकत सितारों की एक उफनती नदी की तरह थी, जो आसपास की हर चीज को उफनती और नष्ट कर रही थी। धमाका, धमाका, धमाका। तेज आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। चियांग झान अकेले ही एरे संप्रदाय के 8 प्रतिभाशाली लोगों के खिलाफ लड़ रहा था। उनकी दोनों मुट्ठियां एक दूसरे से टकरा गई। लुढ़कती ऊर्जा दुनिया में एक विस्फोट की तरह थी, जिसने एक पल में पूरे आकाश को नष्ट कर दिया। फिर से युद्ध के मैदान को देखते हुए चियांग झान एक पहाड़ की तरह था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को दबा रहा था। वो निश्चल था और उसका पूरा शरीर सुनहरी चमक में लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो पौराणिक युद्ध देवता नश्वर दुनिया में उतर आए हों और उनकी अद्वितीय गरिमा का विरोध नहीं किया जा सकता था। दूसरी ओर एरे संप्रदाय के 8 नायक समान रूप से उग्र थे। वे शक्तिशाली और दबंग थे। उनमें से 9 एक दूसरे का तीव्र रूप से सामना कर रहे थे। उनकी आभा बवंडर की तरह थी, जो एक दूसरे से टकराती रहती थी। उनमें से प्रत्येक ने आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और वे एक दूसरे का समान कठोरता से विरोध कर रहे थे। किसी भी तरह से नुकसानदेह स्थिति में नहीं पड़ रहे थे। सभी दर्शक हैरान थे। चियांग झान की ताकत समुद्र और रसातल की तरह थी। कोई भी उसके आर पार नहीं देख सकता था। स्वर्गीय मनुष्य अवस्था साधना आधार की 10वीं परत के शिखर के साथ वो अपनी पूरी ताकत से 8 महान अमर राजाओं के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। उसके पास अद्वितीय दिव्य शक्ति थी और स्वर्ग के नीचे उसका कोई मुकाबला नहीं था। वो मार्शल आर्ट का एक अभूतपूर्व प्रतिभाशाली व्यक्ति था। एरे किंग का तो जिक्र ही न करें। पूरे पूर्वी क्षेत्र में या यहां तक कि पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में भी ऐसे बहुत कम लोग थे। भीड़ में कई अमर राजाओं ने अपना सिर हिलाया। चियांग झान वास्तव में संप्रभु युद्ध राजा कहलाने के योग्य थे। उनका व्यवहार असाधारण था
और उन्हें दुनिया में शायद ही कभी देखा गया था। चियांग झांग की उम्र और साधना के आधार पर उनके बीच बहुत बड़ा अंतर था। अगर स्वर्ग का ऐसा गौरवशाली पुत्र जीवन मृत्यु चरण को पार कर गया तो दुनिया में उसका मुकाबला कौन कर सकता है। हर कोई बेहद उत्साहित था। चियांग झान के शक्तिशाली हमले से दृश्य का माहौल अपने चरम पर पहुंच गया था। उन सभी ने अपनी आंखें युद्ध के मैदान पर केंद्रित कर ली। उन्हें डर था कि वे सबसे रोमांचक दृश्य को मिस कर देंगे। आह! एक और दयनीय चीख सुनाई दी, लेकिन इस बार यह अचानक बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे भूखे भेड़िए का सिर काट दिया गया हो। यह अवर्णनीय रूप से भयानक था। मायरिट फॉर्मेशन सिटी के हजारों विशेषज्ञों की पुतलियां सिकुड़ गई। फिर उन्होंने देखा कि छोटे एरे किंग और लू वुशुआंग, जो खून के समुद्र में बदल गए थे, बिना किसी निशान के गायब हो गए, जैसे बादलों के खिलाफ हवा बह रही हो। इस दुनिया में छोटे एरे किंग और लू वुशुआंग की क्यूई का अब कोई निशान नहीं था। यह पूर्वी डोमेन के 8 बड़े संप्रदायों में से एक था। एरे संप्रदाय के भावी संप्रदाय नेता तियान, एरे किंग लू जुंटियन का प्यारा बेटा। प्रसिद्ध अमर राजा को लिटिल हो ने ऐसे ही मार डाला। शाश्वत मृत्यु। इस दुखद दृश्य ने अनगिनत विशेषज्ञों को भयभीत कर दिया, जिससे वे अपनी बुद्धि से डर गए। एरे संप्रदाय के 8 नायक पूरी तरह से क्रोधित थे और उनकी आंखें खून से लाल हो गई थी। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और ऐसा लगा जैसे वे एक ही लय पर कदम रख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी के दिल पर चल रहे थे। दर्शकों को अपने दिलों के फटने का खतरा महसूस हुआ। चियांग झान के चेहरे की अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गई। उसे यह जानने के लिए अपना सिर घुमाने की भी जरूरत नहीं थी कि अभी जो चीख निकली थी वो संभवतः छोटे एरे राजा और लू वुशुआंग का अंत था। इसने एरे संप्रदाय के 8 नायकों को भी क्रोधित कर दिया था। एक खूनी लड़ाई अपरिहार्य थी। हालांकि दबाव भारी था, चियांग झान बहुत आश्वस्त था। उसका शक्तिशाली युद्ध इरादा एक उग्र आग की तरह था, अंतहीन। उसके हाथों की एक झलक के साथ नो गॉड ब्लेड और स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार सभी की आंखों में दिखाई दी। उनमें से प्रत्येक में एक पहाड़ को काटने और एक पहाड़ को काटने की शक्ति थी। गहरे लाल रंग का ब्लेड ऐसा लग रहा था जैसे उसने अरबों देवताओं का वध कर दिया हो। पूरे स्थानिक क्षेत्र में हत्या की गहरी मंशा भर गई थी। ये उफान पर आया और तबाही मचाई, जिससे भूत रोने लगे और देवता चौंक गए। लंबी तलवार जो क्रिस्टल से परिष्कृत लग रही थी, एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी। ये क्रिस्टल की तरह साफ और दीप्तिमान थी और ये चमकदार और भव्य थी। अविनाशी तेज धार 9 स्वर्गों को चीरने में सक्षम लग रही थी। चियांग झान ने अपनी तलवार पकड़ी और लड़ने के लिए तैयार था। जब से उसे पता चला कि एरे सेक्ट के 8 नायक ही हत्यारे थे जिन्होंने उस समय लुओ वांजियांग पर घात लगाकर हमला किया था, उसने एक पागलपन भरा फैसला किया था। वो किसी भी कीमत पर लुओ वांजियांग का बदला लेगा। ये उसका वादा था। एक आदमी अपने वचन का पक्का होता है, भले ही वो मर जाए, उसे कोई पछतावा नहीं होगा। मार डालो। एरे सेक्ट के 8 नायकों में बैंगनी रंग के लबादे में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था। उसने एक किंग ग्रेड ट्रेजर तलवार निकाली और लंबी तलवार लहराई। तलवार की नोक से एक मजबूत ऊर्जा फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज आसमान में चमक रहा हो। इसने विशाल आकाश और धरती को रोशन कर दिया। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। बैंगनी वस्त्र पहने हुए आदमी ने अपनी तलवार को एक में मिला दिया था और उसकी तलवार की तीक्ष्णता बेमिसाल थी। उसने अपनी तलवार को घुमाया और तलवार की क्यूई, जो एक लंबी नदी की तरह थी, चियांग झान की ओर बहन निकली। उसके पीछे एक विशाल और असीम डोमेन दुनिया कहीं से भी प्रकट हुई। ये पृथ्वी जितनी भारी थी और इसने अनगिनत विशेषज्ञों के दिमागों पर अत्याचार किया।
जिससे उनकी आत्माएं कांप उठीं। खून खांसने की आवाज लगातार सुनी जा सकती थी। पृथ्वी डोमेन। ये अफवाह है कि एरिक किंग की तलवार तकनीक गहन और अप्रत्याशित है। आज हम इसे देखने में सक्षम हैं। 3 जन्मों के बाद इसे देखना हमारा सौभाग्य है। भीड़ के बीच एक अमर राजा ने भावुक होकर आह भरी। देखो, शान एरिक किंग ने भी अपनी चाल चल दी है। एक और उत्साहित आवाज सुनाई दी। हाई एरिक किंग ने अपनी चाल चलते ही असीम डोमेन को मुक्त कर दिया है। क्या वह मुझे एक ही वार से मारने की कोशिश कर रहा है? फेंग एरिक किंग का स्टॉर्म डोमेन बहुत भयानक है। यून एरिक किंग की ताकत और भी असामान्य है। प्रमुख बर्फ डोमेन वास्तव में दुनिया को जमा सकता है और ब्रह्मांड को सील कर सकता है। लाइटनिंग डोमेन और लाइटनिंग डोमेन सबसे शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि एरेस सेक्ट के 8 प्रतिभाशाली लोगों में सबसे मजबूत निस्संदेह लेई, एरिक किंग और एरिक किंग है। ज्वार की लहरों जैसी चर्चाएं चियांग झान के कानों में गूंज रही थी। जब उसने एरेस सेक्ट के 8 प्रतिभाशाली लोगों को अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करते देखा, तो उसने तुरंत नो गॉड ब्लेड और स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार लहराई और एक भयंकर जवाबी हमला किया। स्वर्गीय सितारा तकनीक। स्वूश स्वूश। खूनी ब्लेड की रोशनी स्वर्ग से एक परी की तरह थी। तीक्ष्ण तीर आकाश में घुस गया, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरता हुआ। इसकी शक्ति बेजोड़ थी। चमचमाती तलवार की चमक एक चौंकाने वाले ड्रैगन की तरह थी। यह राजसी और प्रभावशाली था, और ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ नष्ट कर सकता है। इसने सभी जीवित चीजों को मार डाला और इसने स्वर्गीय रहस्यों को चुनौती दी। ब्लेड की चमक में युद्ध की शक्ति से 36 गुना अधिक शक्ति थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग दुनिया को दंडित कर रहा है और नष्ट कर रहा है, और यहां तक कि भूत और देवता भी मारे जा रहे हैं। एक पल में हवा और बादल उमड़ पड़े और स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे, क्योंकि 10,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में अंतरिक्ष पाउडर में बदल गया। ये एक विनाशकारी घटना थी जो तब होती थी जब किसी की शक्ति चरम पर होती थी। जब चियांग झान ने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया, तो उसके लंबे और सीधे शरीर से ऊर्जा की एक धार फूट पड़ी और इसने तुरंत अंतरिक्ष और समय के 10,000 मील को नष्ट कर दिया। ऊर्जा की 10 लहरें तेजी से डोमेन वर्ल्ड के 10 टुकड़ों में संघनित हो गई। वध, अमरता, भक्षण, क्षय और पुनर्जन्म, अंत, मृत्यु, उत्पत्ति, भय, निराशा। ये 10 विशेष गुण एक साथ आरोपित थे। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों पहाड़ उन पर दबाव डाल रहे हों। असंख्य निर्माण शहर में सभी दर्शक हिंसक रूप से खून की उल्टी कर रहे थे। एक अवर्णनीय दबाव। ये एरे संप्रदाय के 8 नायकों द्वारा फैलाए गए डोमेन वर्ल्ड से कई गुना अधिक भयानक था। उस तरह की अनियंत्रित और रहस्यमयी शक्ति ने एरे संप्रदाय के 8 नायकों की ताकत को बहुत सीमित कर दिया था। जूनियर भाइयों, चलो अपनी पूरी ताकत से लड़े। हम लापरवाह होने का जोखिम नहीं उठा सकते। बैंगनी वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, जिसे पृथ्वी एरे राजा के रूप में भी जाना जाता था, को अपने दिल में आसन्न मृत्यु का आभास हुआ। उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और वो उन्मादी रूप से चिल्लाते हुए बहुत पसीना बहाने लगा। उसने अपने हमले को मजबूत करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा को पागलपन से प्रसारित किया। भारी और विशाल पृथ्वी डोमेन जल्दी से फैल गया। इसकी शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ गई और रिवर स्वॉर्ड क्यूई भी विशाल तरंगों में उठी जो आकाश में उड़ गई। एरे संप्रदाय के अन्य 7 प्रतिभाशाली लोग भी चियांग झान के हमले से प्रभावित हुए, जिससे उनकी युद्ध शक्ति 36 गुना बढ़ गई और उनके पास 10 अलग अलग प्रकार के विशेष डोमेन थे। वे गहरे सदमे में थे। इस समय उनके बीच एक मौन समझौता था और उनमें से प्रत्येक ने अपनी शीर्ष युद्ध शक्ति को उजागर किया। उन्होंने आने वाली ब्लेड लाइट और तलवार की रोशनी का सामना किया। हालांकि उन्होंने अभी भी चियांग झान की ताकत को कम करके आंका था। वो हत्या, अमरता, भक्षण, क्षय, पुनर्जन्म और मृत्यु,
डोमेन दुनिया की उत्पत्ति, भय और निराशा लंबे समय से सीमा तक संघनित थी। इसकी शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि इसने एरे संप्रदाय के 8 नायकों पर भारी दबाव बनाया। कोई भी अद्वितीय ब्लेड लाइट और तलवार की रोशनी का सामना नहीं कर सकता था। वो शक्ति जो आकाश को चीर सकती थी और पृथ्वी को विभाजित कर सकती थी, एरे संप्रदाय के 8 प्रतिभाशाली लोगों के हमले से टूट गई थी। धमाका, धमाका, धमाका। बिना किसी अपवाद के एरे संप्रदाय के सभी 8 नायक उड़कर दूर चले गए। वे अंतहीन अंतरिक्ष और समय से टकराए और केवल तभी रुके जब वे हजारों मील दूर थे। उनमें से हर एक घाव और खून से लथपथ था। यह स्पष्ट था कि उन्हें गंभीर चोट लगी थी। चियांग झान ने 10 प्रकार की विशेष विशेषताओं डोमेन वर्ल्ड को उजागर किया और अपनी लड़ाकू शक्ति से 36 गुना अधिक शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने सिर्फ एक वार से एरे संप्रदाय के 8 प्रतिभाशाली लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और उसने बिना किसी चोट के एक बड़ी जीत हासिल की थी। वो वहां अकेले खड़ा था, अपने दिल की इच्छा के अनुसार एक सर्वोच्च विशेषज्ञ का आचरण प्रदर्शित कर रहा था। उसने लोगों को सूर्य और चंद्रमा को उलटने, दुनिया को उलटने और अराजकता पैदा करने का एहसास कराया। अजेयता की एक अतुलनीय भावना। दर्शकों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। स्वर्गीय मनुष्य चरण के 10वीं परत के शिखर योद्धा चियांग झान ने वास्तव में सरणी संप्रदाय के सभी 8 नायकों को हरा दिया था। ऐसी भयानक शक्ति ने उनके दिमाग की सीमाओं को पूरी तरह से पार कर लिया था। स्टार क्वीन जिवेई एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसकी तारों भरी आंखें एक चौंकाने वाली रोशनी से चमक उठीं। शांत, पूरा मायरिड फॉर्मेशन शहर खामोश था। सबके मुंह खुले हुए थे, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ। उनके सामने का चौंकाने वाला दृश्य देखकर सभी अवाक रह गए। पूर्वी क्षेत्र के 8 सबसे मजबूत संप्रदायों में से एक, एरे संप्रदाय, 8 सबसे शक्तिशाली अमर राजा और एरे संप्रदाय के 8 प्रतिभाशाली लोगों ने चियांग झान को मारने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। लेकिन अंत में वे चियांग झान द्वारा केवल एक ही वार से पराजित हो गए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसी भयानक ताकत, ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। अमर राजाओं में से कुछ हैरान थे और उनकी आत्मा भी कांप रही थी। हालांकि वे दुनिया पर हावी होने और स्वर्ग पर हंसने में सक्षम थे, लेकिन ताकत के मामले में वे अधिकतम एरे संप्रदाय के 8 नायकों में से एक के बराबर थे। दूसरी ओर चियांग झान एक बनाम 8 की लड़ाई में ऊपरी हाथ था। अगर वे होते तो निश्चित रूप से मौके पर ही मारे जाते। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि यद्यपि चियांग झान स्वर्गीय मानव चरण योद्धा की 10वीं परत का शिखर मात्र था, फिर भी उसके पास रक्त की एक बूंद से पुनर्जीवित होने की शक्ति थी। यद्यपि उसके पास अमर शरीर नहीं था, फिर भी वो बहुत रहस्यमय था। इस समय दृश्य पर मौजूद सभी अमर राजा को अंततः पता चल गया कि चियांग झान संप्रभु युद्ध राजा कहलाने के योग्य था, क्योंकि उसके पास वो अजेय शक्ति थी जिसे अमर राजा कभी प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकता था। संप्रभु युद्ध राजा राजाओं में सर्वोच्च प्राणी था। चियांग झान ने इस युद्ध में सर्वोच्च होने का दावा किया और डोंगाटियन ने उस पर हमला किया। इस समय हर कोई चियांग झान को गहन सम्मान से भरी आंखों से देख रहा था। आकाश में चियांग झान बहुत उत्साहित था। उसका युद्ध का इरादा बढ़ रहा था और वो एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसने 9 स्वर्गों को देखा। उसने सबसे शक्तिशाली सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति शरीर की खेती की थी। अगर वो स्थिर भी खड़ा रहता तो भी ऐसे बहुत कम अमर राजा थे जो उसे कोई नुकसान पहुंचा सकते थे। कम से कम एरे संप्रदाय के 8 नायक अकेले ऐसा नहीं कर सकते थे। उसका पूरा शरीर एक चमकदार सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, जैसे एक चिलचिलाती धूप जो स्वर्ग और पृथ्वी को रोशन कर रही हो। उसके सामने हर कोई धुंधला
और प्रकाशहीन लग रहा था। छोटा हो उत्साहित और उत्साहित लग रहा था। जब उसने देखा कि चियांग झान ने पूरे दृश्य को हिला दिया है, तो उसके शरीर में खून उबलने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ताकत इतनी असामान्य होगी। मेरे पास छोटे एरे राजा लू वुशुआंग और एरे संप्रदाय को गंभीरता से लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। स्टार क्वीन जीवई ने हल्की आह भरी। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही थी। वो एक छोटी लड़की थी, और जब उसने चियांग झान की अविश्वसनीय ताकत देखी, तो वो आह भरने से खुद को रोक नहीं पाई। सुंदर और शालीन आदमी अपने दिल में भावनाओं को जगाए बिना नहीं रह सका। वो इतना शक्तिशाली है। चियांग झान के सामने एरे संप्रदाय के 8 नायक सदमे और अविश्वास में थे। वे सदमे में चिल्लाए और भौहें सिकोड़ ली। हालांकि वे चियांग झान की अजेय शक्ति को महसूस कर सकते थे, लेकिन वे बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं थे। उनकी लड़ाई की भावना आसमान की ओर बढ़ रही थी। होंगलोंग, एरे संप्रदाय के 8 नायकों के शरीर से खून और क्यूई की लहरें फूट पड़ी। असीम हत्या की मंशा ने पूरे एरे राजा डोमेन को ढक लिया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगे। उनकी प्रत्येक आंख क्रूर हत्या की मंशा से टिमटिमा रही थी, मानो वे प्राचीन शैतान देवता हों। वहां खड़े होने मात्र से ही इस दुनिया का आकाश ढह गया, अंतरिक्ष ढह गया, पहाड़ और नदियां बिखर गई, और जमीन पर अनगिनत चौड़ी दरारें दिखाई दी। एरे संप्रदाय के 8 नायकों ने दुनिया को नीचे देखा, और वे ही एकमात्र ऐसे थे जो दुनिया पर हावी हो सकते थे। उनके शरीर में रक्त और क्यूई लहरों की तरह थे, जो लगातार बढ़ रहे थे, मानो वे पूरे नवे स्वर्ग को डुबो देंगे। इस समय युद्ध को देख रहे सभी विशेषज्ञों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। हालांकि वे अतुलनीय रूप से उत्साहित भी थे, क्योंकि वे जानते थे कि एरे संप्रदाय के 8 नायक अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने जा रहे थे। अब तक हालांकि सभी उपस्थित लोग चियांग झान की तहे दिल से प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन किसी को भी भरोसा नहीं था कि वो एरे संप्रदाय के 8 नायकों के पूरे बल के हमले का सामना कर सकता है। चियांग झान ने अपनी छाती फुला ली और अपना सिर ऊपर उठा लिया। उसकी आंखें चुभने वाली ठंडी थी। वो आसमान में अकेला खड़ा था। उसकी क्यूई एक उग्र बैल की तरह थी, जो एक बैल से लड़ रहा था। उसने डोंगटियन की जमीन हिला दी, सभी दिशाओं को देखा, और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया। अजेय लड़ाई का इरादा पूरी तरह से भड़क गया था। गड़गड़ाहट। चियांग झान के शरीर से समुद्र में टूटे हुए बांध की तरह एक भयानक दबंग आभा फैल गई। ये आकाश और असंख्य दुनियाओं में फैल गई। उसका सुनहरा शरीर एक स्तंभ की तरह था, जो आकाश को थामे हुए था। इसने लोगों को ये एहसास दिलाया कि वे हिल नहीं सकते, अन्यथा मौसम तुरंत बदल जाएगा। आकाश और पृथ्वी अलग हो गए। युद्ध के दोनों पक्षों ने अपनी अपनी ताकत को सीमा तक सक्रिय कर दिया। एक जीवन और मृत्यु की लड़ाई शुरू होने वाली थी। राजाओं के बीच युद्ध एक ऐसी चीज थी जो 100 साल में एक बार ही होती थी। इस स्तर की लड़ाई, चाहे कोई भी देखे, एक बड़ा अवसर थी। यह न केवल किसी के क्षितिज को व्यापक बना सकती थी और किसी के ज्ञान को बढ़ा सकती थी, बल्कि इससे किसी को मार्शल आर्ट का सही अर्थ समझने में भी मदद मिल सकती थी। वर्तमान में चियांग झान अकेले एरिस सेक्ट के 8 नायकों से लड़ रहा था। असंख्य गठन शहर के सभी विशेषज्ञ युद्ध को ध्यान से देख रहे थे, और उनके चेहरे प्रत्याशा से भरे हुए थे। साथ ही कनिष्ठ भाइयों, ये आदमी ऐसा नहीं है जिससे हम अकेले लड़ सकते हैं। ऐसा लगता है कि हम केवल अपने तुरुप के पत्ते ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलने वाला व्यक्ति बैंगनी रंग के वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसे पृथ्वी सरणी राजा के नाम से भी जाना जाता था। उसकी नजर सरणी संप्रदाय के 8 प्रतिभाशाली लोगों पर पड़ी, और उसने एक जोरदार और स्पष्ट गर्जना की। लुढ़कती हुई गड़गड़ाहट ने धरती और आकाश को हिला दिया। सरणी संप्रदाय के अन्य 7 प्रतिभाशाली लोगों ने
अपना सिर हिलाया। अभी अभी की लड़ाई के बाद वे जानते थे कि चियांग झान अतुलनीय रूप से शक्तिशाली और अजेय था। इसलिए उनमें से हर एक के मन में सरणी राजा जैसा ही विचार था, वहीज, वहीज, वहीज। अगले ही पल सरणी संप्रदाय के 8 प्रतिभाशाली लोग आगे बढ़े और अलग अलग स्थिति में खड़े हो गए। वे क्रमशः पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में खड़े थे। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में उन 8 लोगों ने एक रहस्यमय और अप्रत्याशित गठन बनाया। उन्होंने चियांग झान को इसके भीतर फंसा लिया। शून्य में ऊर्जा के 8 बढ़ते तूफान एक राक्षसी लहर में संघनित हो गए, जो 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में फैल गए। ब्रह्मांड में सभी दुनियाओं को हिलाकर रख दिया। एक दूसरे पर असीम ऊर्जा आरोपित, एक परिवर्तन पैदा करते हुए जल्दी से एक चौंकाने वाले स्तर तक बढ़ रही है। ये एक आकाश गंगा ज्वार की तरह था, जो पहाड़ों और नदियों को उफान मार रहा था और नष्ट कर रहा था। सरणी संप्रदाय के 8 नायकों द्वारा बनाया गया गठन इतना सरल नहीं था जितना कि 1+1=2। इस समय ऐसा लग रहा था कि उन्होंने दुनिया की सबसे भयानक शक्ति को पकड़ लिया है, क्योंकि वे आसानी से स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर सकते थे, दुनिया को चीर सकते थे, सूर्य और चंद्रमा को नष्ट कर सकते थे और दुनिया में सब कुछ नष्ट कर सकते थे। ये कौन सा गठन है? ये बहुत भयानक है। भीड़ के बीच एक अमर राजा ने अपने शरीर को घेरने वाले एक शक्तिशाली दबाव को महसूस किया और सदमे में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। युद्ध को देखने वाले हजारों विशेषज्ञ सभी स्तब्ध थे। एरे संप्रदाय के 8 नायकों द्वारा बनाया गया गठन अत्यंत गहरा था और यह बताना कठिन था कि यह किस तरह की आत्मा थी। विशेष रूप से जब उनमें से 8 ने एक साथ अपनी ताकत इकट्ठी की, तो यह पिछले वाले की तुलना में कितनी गुना अधिक मजबूत थी। अभी वे दुनिया पर राज करने वाले पौराणिक स्वर्गीय देवताओं की तरह थे। उनकी दबंग आभा बेजोड़ थी और पहाड़ और समुद्र जैसी ऊर्जा तेजी से फैल रही थी। असंख्य अमर राजाओं सहित दृश्य में मौजूद हर कोई अपने शरीर के फटने के खतरे को महसूस कर सकता था। अगर दर्शकों को भी ऐसा महसूस होता, तो ये कल्पना की जा सकती थी कि चियांग झान पर कितना दबाव होगा, जिसने हमले का खामियाजा उठाया।